इलेक्शंस के दौरान यूजुअली पार्टीज किसी भी हद तक जाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ डराने धमकाने लगते हैं, लेकिन हमें यह सब में नहीं पड़ना है। नए भारत का लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। धर्म जात पात के नाम पर वोट मिलना बंद। हमें डेवलपमेंट दिखाओ तो ही हम वोट देंगे। और बस इसीलिए हमने इंडिया के जो मेजर नेशनल पार्टीज है, इन पार्टीज के पूरे मैनिफेस्टो को एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आपके सामने रख दिया। मैं स्पेशली आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी काफी इंटरेस्टेड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को अभी तक रिलीज ही नहीं किया। बट वी हैव बीजेपी, कांग्रेस एंड सीपीआईएम फॉर टुडेज कंपैरिजन के लिए हमने एक दो नहीं बल्कि 6 मेजर पिलर्स को कंसीडर किया है, जो किसी भी देश को सक्सेसफुली चलाने के लिए बहुत जरूरी है, और उन पर इन सारे पार्टीज के क्या प्रोमिसेस है उन्हें एक साथ हमने कंपेयर किया। और इसीलिए आई वुड हाईली रिकमेंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद ही आप वोट करने जाना। सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन विद आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, जो है कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज। सो इलेक्शन से कुछ महीनों पहले ही कई पॉलिसीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। ये कंट्रोवर्सीज इसीलिए हुई थी ताकि इन मुद्दों पर जनता बट जाए। किसी एक पार्टी को इन मुद्दों में एप्रिसिएशन मिला तो वहीं पर दूसरे पार्टी को इन मुद्दों पर क्रिटिसिज्म मिला। जैसे फॉर एग्जांपल सीएए, जो कहता है कि इंडिया के बॉर्डर नेशन से आए सारे परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज यानी कि नॉन मुस्लिम्स को इंडिया की लीगल सिटीजनशिप मिलेगी, और दूसरा यूसीसी, जिसके तहत इंडिया में मौजूद सारे पर्सनल लॉज को खत्म करके पूरे देश में एक सिंगल पर्सनल लॉ लाने का प्लान बीजेपी सरकार कर रही है। सो इन मुद्दों पर सीपीआईएम पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि इन दोनों लॉज के वो अगेंस्ट है, और अगर वो पावर में आते हैं तो सीएए जो ऑलरेडी लागू भी हो चुका है वो उसे स्क्रैप कर देंगे। फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा, जिसे लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, और 2019 में बीजेपी ने इसे एब्रोगेट कर दिया था। सीपीआईएम का कहना यहां पर यह है कि उस लॉ को भी वो पावर में आने के बाद रिस्टोर कर देंगे, यानी कि आर्टिकल 370 को वापस से कश्मीर में लागू कर देंगे। और हाल ही में आपको पता होगा, लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की डिमांड को लेकर भी काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इस डिमांड को भी सीपीआई पूरा करने वाली है, ऐसा उनका दावा है। इसके अलावा देश में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे उसमें किसानों की बेसिकली एमएसपी की डिमांड है। एमएसपी यानी कि समझो अगर वो 100 रुपए की फसल उगा रहे हैं तो सरकार उस फसल को उनसे 150 रुपए में खरीदे, और इस खरीदारी की लीगल गारंटी उन्हें मिले, ये उनकी डिमांड है। तो ये डिमांड भी सीपीआई पूरा करेगी, ऐसा उन्होंने दावा किया। अब जरा देखते हैं इन्हीं पॉलिसीज पर कांग्रेस का क्या कहना है। उनका कहना यह है कि वो देशवासियों को राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस एंड पर्सनल लॉ देंगे। बेसिकली इससे उनका मतलब यह है कि वो यूसीसी और हिजाब बैन जैसे लॉस को बदल देंगे। जम्मू एंड कश्मीर और पौंडीचेरी को उन्होंने फुल स्टेटहुड और लद्दाख को 6th शेड्यूल देने का प्रॉमिस किया है, क्योंकि अभी ये तीनों राज्य यूनियन टेरिटरीज